हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अच्छा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, हेडिंग लिख लिया क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a point due to multiple charges। अच्छा, अब हम क्या मानते हैं? देखो, हम ऐसा मानते हैं कि एक सिस्टम है बहुत सारे चार्जेस का, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड सो ऑन, है ना। इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। अब हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0। हम हमेशा Q0 लेते हुए हैं, तो अब भी Q0 ही लेंगे प्यारे बच्चों। Q0 को हम रेफरेंस पॉइंट से लेके आएंगे। अब ये बताओ, पहले ये देखो, ये जो चार्ज है, ये सिस्टम है पूरे चार्ज का, इसके आसपास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? कहाँ तक होगा? इन्फिनिट तक, है ना। इन्फिनिट तक होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब जब हम इस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लेके आएंगे, कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट से। और हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं? इन्फिनिट को, है ना। इन्फिनिट पे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब हम टेस्ट चार्ज को, जो ये मल्टीपल चार्जेस हैं, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम लेके आएंगे किसी पॉइंट ए पर, ठीक, कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिट से किसी पॉइंट ए तक जब लेके आएंगे, तो हमें कोई वर्क करना पड़ेगा, है ना। यानी कि एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ऐसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक, ऐसा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक, ऐसा मान लो। अब जब तुम चार्ज को इधर लेके जाओगे, तो इसके अपोजिट वर्क लगेगा नहीं लगेगा? जब तुम चार्ज को इधर लेके आओगे, तो इसके अपोजिट फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तुम एक फोर्स फील करोगे ना, करोगे। तो वही फोर्स, है ना। तो जब फोर्स फील होगा, तो हमें कोई वर्क भी करना पड़ेगा, है ना। अगर फोर्स ही फील नहीं होता तो वर्क करना ही नहीं पड़ता, ऐसे बस कर दिया, वर्क करना ही नहीं पड़ता। अगर फोर्स नहीं होता तो वर्क ही नहीं करना पड़ता, तुमको वर्क करना पड़ेगा कुछ। तो यानी कि इस पॉइंट तक ले जाने में हमने जितना भी वर्क कर लिया, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट ने जितना भी वर्क कर लिया, Q0 चार्ज को ए पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट ने जितना भी वर्क कर लिया, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यानी कि इन्फिनिट से पॉइंट पी तक या फिर ए तक, जहां पे क्या होना चाहिए? किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, है ना। जहां पे क्या होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहना चाहिए। ये पता है क्यों रहना चाहिए, है ना। यू से हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो यू कितना हो गया? तो प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है? Q इंटू वी। या फिर तुम प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो? माइनस का W इन्फिनिट टू पॉइंट ए माइनस का W ए टू इन्फिनिट इलेक्ट्रिक। अच्छा, ऐसा कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ, इन्फिनिट टू ए। अब ठीक है ना, मे बी ठीक है। जो भी हो, इलेक्ट्रिक के अपोजिट ही होगा, ठीक है, Q इंटू वी। अच्छा, अब तुम देखो, यहाँ पे कुछ याद करने जैसा है नहीं, ये कुछ याद नहीं करना। अभी देखते हैं हम इसका यूज करेंगे। अब Q एंड V, इनको तुम किसके साथ रखोगे? इसको तुम सिंबल के साथ रखोगे, ठीक है। Q और V को सिंबल्स के साथ रखोगे। किसके साथ रखोगे? सिंबल्स के साथ। अच्छा, कैसी यूनिट है ये? स्केलर यूनिट, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है प्यारे बच्चों जूल,
है ना। वर्क डन की जूल होती है ना, जूल होती है ना वर्क डन की ऐसे यूनिट। अच्छा 11th में पढ़ चुका होगा, बिल्कुल पढ़ा है भाई। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ की ओर। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या देखें, देखो स्केलर क्वांटिटी है ना, कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये कि पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इन तीनों को होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इस क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। ठीक। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभार हमको ये दिया होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 ईवी करके दिया होगा, ठीक। तो 1 ईवी को कितने, 1 ईवी में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये सबको पता होना चाहिए, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने के बराबर होता है। अच्छा ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल करता है। अगर रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिट ना होकर कुछ और मान लें तो कुछ और हो जाएगी वैल्यू, बिल्कुल। तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, है ना, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब डायरेक्ट ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। ये एक स्क्वायर है, क्यू 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 ए बी सी डी, सारी साइड की मेजरमेंट कितनी है, ए, ठीक। अच्छा अब तुम्हें किसी भी एक कॉर्नर पे, कोई भी एक वर्टेक्स पे, कोई भी एक कॉर्नर पे तुमको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब बाकी सबके द्वारा किसी भी एक पे, ए पे निकाल लो या डी पे निकाल लो या बी पे निकाल लो या सी पे निकाल लो, किसी भी एक पे निकाल लो, बाकी सबके द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। करें प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। देखो इसका सॉल्यूशन अगर प्यारे बच्चों हम देखेंगे तो ये होगा, मान लो हमें ए पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर ए पे हम निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, तो वी एट ए, जितना भी आएगा पोटेंशियल एट ए इनटू कितना चार्ज है, क्यू, है ना, क्यू चार्ज है ना, ठीक। अच्छा अब देखो जरा, तो पहले हम वी एट ए निकाल लें। तो वी एट ए ड्यू टू डी कितना होगा, वी एट ए ड्यू टू सी कितना होगा, वी एट ए ड्यू टू बी कितना होगा। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वी एट ए आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा। हम ऐसे ही तो करते हैं, हमें वी एट ए निकालना है, तो इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, तीनों की वजह से ऐड कर दो, ठीक। तो डी की वजह से कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन, सॉरी, के क्यू अपॉन ए प्लस सी के द्वारा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, √2a। तो ये कितना होगा, के क्यू अपॉन √2a प्लस के क्यू अपॉन ए। तो ये प्यारे बच्चों कितना आया, के क्यू अपॉन ए अगर कॉमन ले लोगे तो ये और ये मिलके क्या बनाएंगे 2, और ये कितना बचेगा 1/√2। अच्छा तो वी एट ए आ गया मेरे पास। तो यू एट ए कितना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए कितना होगा, के क्यू बाय ए इंटू 2 + 1/√2 इंटू क्यू, आ गया के क्यू स्क्वायर बाय ए इंटू 2 + 1/√2 आ गया। इजी। इन सब का यूज करके आगे हम बहुत अच्छे से इनका यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, कॉपी पेस्ट करें क्या, बिल्कुल, अपन के पास टेक्नोलॉजी है, अपन यूज करेंगे ना।
ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का। देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 40 mg, मास कितना है 40 mg, 40 मिलीग्राम। अच्छा, एंड चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। अच्छा देखो, कितना है स्टेशनरी चार्ज, एक स्टेशनरी चार्ज है और एक है मूविंग चार्ज। मान लो ये हमने मान लिया स्टेशनरी चार्ज है ना, मतलब ये चल नहीं रहा, ठीक है, रुका हुआ है, इसको कोई चला नहीं सकता, कील से ठुका हुआ है क्या, मतलब चल नहीं रहा, ठीक है, ओके। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी मैग्नीट्यूड है इसका 10⁻⁸ कूलम, और जो मूविंग चार्ज है इसका कितना है 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अच्छा, मास कितना है 40 मिलीग्राम, ओके। अच्छा, अब प्यारे बच्चे देखो, इसे क्या हम किलोग्राम में चेंज कर लें 40 मिलीग्राम को, अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो मिलीग्राम में कितना 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम में कितना केजी 10⁻³ केजी, ठीक है, हो गया किलोग्राम में चेंज। अच्छा, और कुछ रह गया क्या, हाँ देखो आगे पढ़ें क्वेश्चन को। इज मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी, मतलब इसकी तरफ मूव कर रहा है ये, लाल पेन से करते हैं, लाल पेन से करते हैं, ठीक, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ मूव कर रहा है। अब देखो, व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टेशनरी चार्ज इज 10 सेंटीमीटर, देन इट्स स्पीड इज 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये वेलोसिटी कितनी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, यानी कि 50 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक भी ठीक, ठीक, आगे देखो 50 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट चार्ज विल द पार्टिकल कम मोमेंटली टू रेस्ट, मतलब कुछ देर के लिए रुक जाएगा, है ना। तो अब प्यारे बच्चों ऐसा सोचो, ये दोनों सेम है, ठीक, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, तो ये जब इसकी तरफ जाएगा तो ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इतनी बात सिंपल है, ये इधर जा रहा है लेकिन इस पे फोर्स 10⁻⁸ वाले चार्ज की वजह से किधर लगेगा, इधर, ठीक। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी मतलब हर समय कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, घटती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, क्यों, क्योंकि इस पे इस चार्ज की वजह से इस वाले पे फोर्स लग रहा है इधर, है ना, और ये तो रुका हुआ है, ये तो रुका हुआ, तो इस पे तो फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है वो तो बराबर, ठीक, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, और इसका मोशन है इधर, तो यानी कि फोर्स और मोशन दोनों कैसे हैं अपोजिट, तो एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन, डिसेलरेशन, तो ये वाला फोर्स किसकी तरफ वर्क करेगा, डिसेलरेशन की तरह, ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि घटते 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 कितनी हो जाएगी, जीरो। अब जैसे ही जीरो होगी तब भी इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा क्या, हाँ लग रहा होगा, लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, फिर ये इधर को चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा वो दूर की बात है, पहले ये देखते हैं यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मान लो, तो ऐसा मान लो प्यारे बच्चों कि यहाँ तक आ गया, ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी आई x, और चार्ज आ गया यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, ठीक है। अच्छा, तो अब प्यारे बच्चों ये सोचो, क्या इसमें बाहर से कोई भी फोर्स लग रहा है, बाहर से तो कोई भी फोर्स नहीं है ना, इसकी वेलोसिटी जीरो किस लिए हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, खुद से लग रहा है, बाहर से तो नहीं लग रहा, ठीक। अब जब ये खुद से लग रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो प्यारे बच्चों देखना जरा, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम किस में है, मैकेनिकल कंजर्वेशन में, मैकेनिकल कंजर्वेशन में, है ना। मैकेनिकल कंजर्वेशन भाई क्या होता है, देखो
टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स है ही नहीं, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव होता है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो मैकेनिकल कंजर्वेशन होगा, है ना। मैकेनिकल कंजर्वेशन क्या कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? कांस्टेंट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी प्यारे बच्चों? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियली ये चल रहा है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। जो भी वेलोसिटी है हमारे पास वो 50 इंटू 10 टू द पावर, रख दें क्या? रख दो जरा। हाफ मास कितना है? 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, और v कितना है? वेलोसिटी है 50 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, है ना। ठीक। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है प्यारे बच्चों? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना? 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, इतना। तो यानी कि के पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दो चार्जों के बीच की, के क्यू क्यू अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो के इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9, दोनों के चार्ज इतने ही हैं, अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू, अब ये एक लाइन में तो आना पॉसिबल है नहीं, तो अपन इसको कॉपी पेस्ट करके इसका साइज छोटा कर दें क्या? कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में तो ये आएगा नहीं, ठीक है। यहीं पे अपन लाने की कोशिश करेंगे। अब फाइनल वाले को देखते हैं। फाइनल में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनली वेलोसिटी हो गई 0, तो हाफ एम बी स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों? 0। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी तो वही के क्यू अपॉन के का मतलब क्या? के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर -9 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारे तो हमने ऐसा यूनिट में रखे हैं, सबकी हमने ऐसा यूनिट रखनी है, तो के की भी हमें ऐसा यूनिट में यही होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -9, है ना। ठीक। अब के 10 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 5 इंटू, यहाँ पे ये नहीं आ पाएगा क्या? आ जाएगा। के इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन x, ठीक है। अब जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा प्यारे बच्चों आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसने दूसरा क्या पूछा हमसे? तो हमारे पास डिस्टेंस तो आ गई कि किस डिस्टेंस पे रुक जाएगा, आ गई नहीं आ गई? विल द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। अब तुम ये देखो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कितना होता है? के क्यू अपॉन, दोनों अलग अलग चार्ज है ना, अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होता है? फोर्स अपॉन मास तो कांस्टेंट है, ठीक। तो यानी कि फोर्स अपॉन मास प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। क्यों भाई? क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r के प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे m तो कांस्टेंट है, अगर m कांस्टेंट है, देखो
अगर m कांस्टेंट है तो यानी कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, फोर्स के। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा तो यानी कि एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के। अब एक्सेलरेशन बीच की डिस्टेंस चेंज होने के साथ चेंज हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। इसमें क्या बोला इनने, विल द एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। एक्सेलरेशन विल नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। ओके प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों अगेन वही कॉपी पेस्ट मारते हैं अपन, पेस्ट ये बात, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, अब प्रोटॉन, अब ये क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटॉन इज मूविंग विद अ स्पीड u मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ फ्री स्टेशनरी प्रोटॉन। अब याद रखो ये क्या है, फ्री। अब वहाँ पे क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड पॉइंट, है ना। पहले फिक्स्ड था, अब फिक्स नहीं है, अब कैसा है, फ्री है। अब फ्री स्टेशनरी है, वहाँ पे फिक्स्ड स्टेशनरी था, है ना। प्रोटॉन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, अ प्रोटॉन इज मूविंग विद द स्पीड u, ठीक है। इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b। b क्या है, फ्री, मूव होने के लिए वो बिल्कुल फ्री है ना। देन फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रीच, देन find the maximum distance of reach of both protons in terms of mass m and its charge e। यानी कि देखो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, e प्लस, है ना, प्लस ई प्लस ई, प्रोटॉन का यही तो होता है, ठीक। अब देखो, अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो प्यारे बच्चों ये देखना, इस पे कोई भी बाहर से कोई भी फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। ये क्या फ्री है, कोई फ्रिक्शन है, इसके पास कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं। ये चल रहा है तो ये भी आगे क्या करेगा, मूव करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। जैसे ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, और ये भी इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो प्यारे बच्चों ये समझना, ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे घटेगी, दोनों अपने रिपल्सिव फोर्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। तो जैसे जैसे दोनों के बीच की डिस्टेंस घटेगी, दोनों का रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा, आप समझना, जैसे ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, चार्ज जा रहा है इधर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिंपल सी बात है। ये वाला चार्ज क्या चल रहा है, नहीं, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो जैसे जैसे ये पास में आएगा, ए चार्ज जैसे जैसे बी के पास में आएगा, तो बी की स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, सोच के देखो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि बाहर से तो कुछ है नहीं, स्पीड घट बढ़ रही है, वो किसकी वजह से घट बढ़ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, है ना। बाहर से कुछ नहीं है, ना हमने कोई इसको, ना हमने कुछ हाथ लगाया, कुछ नहीं करा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं हम, तो यानी कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। इसका मतलब क्या, कि पहले तो क्या है, ए पार्टिकल के लिए मास इनटू वेलोसिटी, बी पार्टिकल के लिए भी मास इनटू वेलोसिटी बी पार्टिकल की इनिशियली क्या है, 0। अब ये दोनों, अब ये बताओ प्यारे बच्चों, ये दोनों कब तक मूव करेंगे, इन दोनों की वेलोसिटी कब तक डिफरेंट रहेगी, कब तक डिफरेंट रहेगी, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखो ये u वेलोसिटी है इसकी 0 है, ये अपनी वेलोसिटी हर टाइम इसको देगा,
देखो समझो, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी तो पहले घटेगी, डिक्रीज होगी, है ना। साथ ही साथ इसकी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ इस वाले की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से डिक्रीज हो रही है। देखो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू बी इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट बी ड्यू टू ए इधर लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से बी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। इधर जो फोर्स लग रहा है उस पे, उसकी वजह से ए की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, है ना। तो दोनों की वेलोसिटी कब तक इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, जब तक कि दोनों की इक्वल नहीं हो जाती। उसके बाद तो दोनों इक्वल से चलेगा ना, जितना आगे बढ़ेगा ये उतना ही आगे ये बढ़ जाएगा, जितना आगे ये बढ़ेगा उतना ही आगे ये। अभी तो ये हो रहा है ना, अभी सोच के देखो, मान लो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी इससे कम है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। सोच के देखो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी देखो, मान लो इस इधर वाले की वेलोसिटी हो गई 5, इधर वाले की वेलोसिटी हो गई 10, ठीक। तो अब क्या होगा, अब हो सकता है क्या, ये इधर जा रहा है 10 से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है 5 से, तो अब ये आगे निकल जाएगा ना। और ये आगे कब तक निकलेगा, ये आगे कब तक निकलेगा, सोच के देखो। ये इस पे क्या लगाएगा, इधर रिपल्सिव फोर्स, है ना। तो ये तो आगे निकल जाएगा, ये वाला रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब तक कि दोनों की डिस्टेंस बराबर, दोनों के बीच की, जब तक कि दोनों के बीच की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी इक्वल नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, डिक्रीज, है ना। उसके बाद वो सेपरेशन क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। उसके बाद तो सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, v, है ना। तो इसका भी मोमेंटम कितना, एम बी, इसका भी मोमेंटम कितना, m इंटू वी, ठीक। तो m इंटू यू जो है प्यारे बच्चों, वो हो गया 2mv के बराबर। तो प्यारे बच्चों, जो नई वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी, u/2। तो अगेन प्यारे बच्चों, हमारे सामने क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग सकता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, और कुछ तो लग ही नहीं रहा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा प्यारे बच्चों, ऐसा होता है क्या, हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल तो ये है, ठीक। दूसरा वाला चार्ज तो चल ही नहीं रहा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि दोनों को हमने क्या मान के चला है, कि दोनों इन्फिनिट पे हैं, है ना। तो इन्फिनिट पे तो 0 होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस इनिशियली इन्फिनिट है ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी प्यारे बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों की वजह से इतनी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यानी कि दोनों के बीच की, के क्यू स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर अपॉन, बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स डिस्टेंस पे दोनों की। अब अब दोनों की वेलोसिटी v ही रहने वाली है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, जब इसे तुम सॉल्व करोगे, हाफ एम यू स्क्वायर, v की जगह क्या रखोगे, u/2, v की जगह दोनों में क्या रखोगे, u/2। तो प्यारे बच्चों होगा m यू स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ एम यू स्क्वायर, या फिर हम यहीं पे ऐड कर लेते इसको डायरेक्ट ऐड करते तो कितना आता, एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह रखते u/2 का होल स्क्वायर, तो इतना होता, प्लस काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर अपॉन एक्स। तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस, ये इधर लेके आओगे तो माइनस एम यू स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के ई स्क्वायर अपॉन एक्स। अच्छा प्यारे बच्चों, अब अगर इसे सॉल्व करोगे ना तुम, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4ke स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों। अच्छा, अब हम चलते हैं ज़रा इसके सेकंड पार्ट पे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल
एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम है चार्ज का पूरा एक सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। चार्ज का जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब ये है क्या कि चार्ज है, चार्ज का एक पूरा सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब इस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे समझ लो, जब हमें इस टाइप का करना होगा ना तो हम ऐसा मानेंगे, जैसे मान लो एक सिस्टम है Q1 Q1 Q2 Q3, एक सिस्टम है Q1 Q2 Q3, इनसे मिलके बना है। तो अब हम पहले क्या मानेंगे कि तीनों के तीनों कहाँ पे, इन्फिनिट पे। तीनों के कुछ नहीं है, तीनों के तीनों कहाँ पे, इन्फिनिट पे। अब एक एक करके हम एक सिस्टम बना रहे हैं, एक एक करके चार्ज लेके आ रहे हैं इन्फिनिट से। पहले हम चार्ज लेके आएंगे इन्फिनिट से किसी पॉइंट पे, ठीक है। अब हम जैसे मान लो ये है, इस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करें क्या? ठीक, ज़्यादा इस पर सीधे क्वेश्चन करते हैं। देखो इससे रिलेटेड हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इनके वर्टेक्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ए बी सी, ए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या बताना है, इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मेथड क्या हो सकता है, इसमें हम 3 मेथड देखेंगे। पहला मेथड क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, देखना। पहला मेथड ये हो सकता है, मैं सबको नाम दे दूं। मान लो मैं इसको नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2, इसको नाम देता हूं 3, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितनी होगी? देखो 1 पे, पहले वाले चार्ज पे, दूसरे की वजह से, पहले वाले चार्ज पे, तीसरे की वजह से। पहले वाले चार्ज पे पहले की वजह से हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि पहले वाले चार्ज पे पहले की वजह से अगर हम लेंगे तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो पहले वाले चार्ज पे दूसरे की वजह से, पहले वाले चार्ज पे तीसरे की वजह से। इसके अलावा कौन रह गया? दूसरे वाले चार्ज पे पहले की वजह से, वो तो आ गया। दूसरे वाले चार्ज पे पहले की वजह से ले लो या पहले वाले चार्ज पे दूसरे की वजह से, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, सेम, है ना। तीसरे वाले चार्ज पे पहले वजह से, वो भी हो गया। तीसरे वाले चार्ज पे दूसरे की वजह से नहीं हुआ, है ना। यानी कि दूसरे वाले चार्ज पे तीसरे, कुछ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इधर से उधर, इधर से उधर, कुछ भी। के क्यू अपॉन ए, ये भी कितना होगा, के क्यू अपॉन ए, और ये भी कितना होगा, के क्यू अपॉन ए। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, है ना। तो ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये तो अपना हुआ प्यारे बच्चों मेथड 1। अब मेरे प्यारे बच्चों मेथड 3 हम देखते हैं। मेथड 3 या मेथड 2? मेथड 2, यस, मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं। अब हम ऐसा मानेंगे जो मैक्सिमम लोग करवाते हैं कि भाई पूरा, जैसे मैंने तुमको बताया ना कि पूरा सिस्टम हम मानते हैं इन्फिनिट पे है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो कोई भी चार्ज पहले लेके आओ, पहले कोई भी चार्ज ले आओ। तो मान लिया इन्फिनिट से मैंने चार्ज लेके आया, जो ए पॉइंट पे चार्ज रखा है ना, पहला चार्ज लेके आया, ये वाला चार्ज में लेके आया इन्फिनिट से, ठीक है। अब जब इन्फिनिट से चार्ज लेके आऊंगा ए पॉइंट पे, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा प्यारे बच्चों? Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। Q इंटू वी फाइनल कितना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कोई भी ये बताओ प्यारे बच्चों, कोई भी चार्ज था क्या? कोई भी चार्ज था क्या? कोई भी चार्ज था क्या? नहीं था। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। क्यों? देखो इनमें से मान लो कुछ भी नहीं है, ये दो नहीं है, सिर्फ ये तुम लेके आए, है ना। अब सिर्फ ये रखा हुआ है, तुम इन्फिनिट से एक चार्ज लेके आए। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तुम्हें कोई वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो 0, है ना। अच्छा, अब W2,
यानी कि अब ए चार्ज तो तुम्हारा हो गया, ठीक। अब तुम दूसरा वाला चार्ज लेके आ रहे हो, तो तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इन्फिनिट से दूसरा चार्ज लेके आए पॉइंट बी तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों? ए। पॉइंट बी तक अब तुम लेके आए, तो पॉइंट बी तक लाने में कितना लग जाएगा पता है तुमको? Q इंटू बी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बी फाइनल कितना होगा प्यारे बच्चों? बी फाइनल होगा KQ बाय ए। इनिशियली तो था जीरो, इनिशियली जीरो था ना, तो कितना हो गया? KQ स्क्वायर अपॉन ए। W2 भी आ गया। अब यानी कि दो चार्ज हो गए हमारे पास, ठीक है। अब तुम तीसरा चार्ज लेके आ रहे हो, W3। अब तुम तीसरा चार्ज लेके आ रहे हो। अब जब तुम तीसरा चार्ज लेके आओगे, लॉन्ग लग रहा होगा, अभी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, देखना। सी, अब तुम जब तीसरा चार्ज लेके आओगे, तो तीसरा चार्ज के द्वारा मतलब W3 जब तुम तीसरा चार्ज लेके आओगे इन्फिनिट से पॉइंट सी तक, तो बी और ए दोनों के द्वारा लगेगा। तो बी और ए दोनों के द्वारा लगेगा, तो कितना लगेगा प्यारे बच्चों? तो लगेगा, अब अगर हम वैसे ही फिर से देखना चाहें तो फाइनल कितना होगा प्यारे बच्चों? फाइनल होगा KQ बाय ए, ये तो मान लो बी के थ्रू, प्लस KQ बाय ए, ये मान लो ए के थ्रू, और इनिशियली कितना था? जीरो, ठीक। तो कितना हो गया? W3 हो गया KQ स्क्वायर बाय ए, 2KQ स्क्वायर बाय ए। तो टोटल वर्क डन जो हो गया, यानी कि टोटल वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, W1 प्लस W2 प्लस W3 कितना हो गया? 3KQ स्क्वायर बाय ए। अच्छा, इसे करने का कोई और मेथड था क्या? हो सकता था, देखो कैसे। तुमको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो डायरेक्ट कैसे लिखो, देखो 1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा। अब ये है क्या, ये समझाता हूं मैं। U1 क्या है? U1 ये है, 1 पे 1 के द्वारा तो हो ही नहीं सकती, तो 1 पे 2 के द्वारा, प्लस 1 पे 3 के द्वारा, ठीक। अब 2 पे किस किस के थ्रू हो सकती थी? 1 के द्वारा, 2 पे 3 के द्वारा, 3 पे किसके द्वारा? 3 पे 3 के द्वारा नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो हो जाएगा। 3 पे 1, 3 पे 2, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या है? अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये समझो, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 1 की, यानी कि ए वाले चार्ज की दूसरे चार्ज की वजह से, और ये तीसरे वाले चार्ज की वजह से। ऐसे ही दूसरे वाले चार्ज पे पहले चार्ज की वजह से, तीसरे चार्ज की वजह से। ऐसे ही ये तीसरे वाले चार्ज पे पहले की वजह से, दूसरे की वजह से। अच्छा, अब इनमें ये देखो कौन कौन से कॉमन है, उनको हटा दो। 1 2 1 3, ये तो ठीक, ये दोनों कॉमन है ना, तो इसको तुम हटा दो। 1 3 ये भी कॉमन है, इसको भी हटा दो, है ना। ये और ये कॉमन है, ठीक। 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 और 3 2 कॉमन है, इन दोनों में से कोई सा एक हटा दो, तो आ गया U12 प्लस U13 प्लस U23, ठीक है। सिंपल सिंपल। अब मेथड 3 देखना प्यारे बच्चों, मेथड 3। अब यहाँ तो तुम लिख ही लोगे, ये तो सेम ऊपर की तरह हो गया ना, देखो हो गया। अब मेथड 3 देखना। मेथड 3 ये बोलता है क्या, कि जब भी किसी भी सिस्टम में सिमिट्री आ जाए ना, देखो ये सिमिट्री आ रही है, इसके अलोंग आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है, ये सिमिट्री आ रही है। जब भी सिमिट्री आ जाए तो सिर्फ तुम क्या लगाओ, तो तुम लगा दो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू N/2 U1। सिर्फ कब लगेगा ये? जब भी सिमेट्री आए, ठीक। तो N/2 मतलब कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज बाई 2। U1 मतलब U12 प्लस U13, इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। तो 3/2, U12 कितना है? KQ स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है? A। U13 कितना है? KQ स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितनी है? A। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3/2 2KQ स्क्वायर बाय A। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3KQ स्क्वायर बाय A। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आया? यू टैंग टैंग आया ना। अब देखो प्यारे बच्चों, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या? कॉपी पेस्ट, यस।
वी हैव टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम। अरे भाई, ओ भाई देखो सॉल्यूशन इसका, अब देखो क्या है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द साइड ऑफ द ट्रायंगल टू a/2। मतलब ये कि हमें कितने वर्क की नीड पड़ेगी अगर हम इसकी साइडों को कुछ डिक्रीज कर दें और साइडें कितनी बचें, a/2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि सारे चार्ज कितने पे हो जाएं, a/2 पे। तो देखना अगेन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अच्छा, लेकिन हमें तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, है ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, तो यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं हम, ठीक। तो यू फाइनल कितना है, 3 k/2, इतनी तो लगी थी, है ना, इतनी तो एनर्जी लगी, 3 k/2 अब a की जगह कितना है प्यारे बच्चों, a/2, और इनिशियल कितना है 3 k/2 तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 3 × 2 = 6 k/2 माइनस 3 k/2 तो ये प्यारे बच्चों आया 3 k/2 आया समझ में। तो वर्क डन तो इतना पड़ा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, इफ चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन एंड द मास ऑफ ईच m, then find their speed when a triangle of side 2a is formed। मतलब अब क्या कह रहा है ये, अब ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखो अब ये है, हमने सिस्टम बनाया, ऐसा कुछ था, चार्ज इधर मूव करेंगे, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिस्कस कराया कि फोर्स ऊपर ही लगेगा, ठीक है, और कूलाम्स लॉ जब पढ़ाया था तब भी हमने इसका एक क्वेश्चन लिया था कि फोर्स ऐसे ही क्यों लगेगा, है ना, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी इस टाइम v होगी, है ना, इस साइड होगी, ठीक, ये साइड कितनी होगी 2a, ये साइड 2a हो गई, a से 2a हो गई, ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, तो अगेन k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, क्योंकि बाहर से तो कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि ये कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ है क्या, नहीं है, ये कितनी होगी 3 k/2, अभी तो करा था ये अपन ने, 3 k/2 इनिशियली कितनी थी 3 k/2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², सबकी हाफ mv² मतलब 3/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्यारे बच्चों क्या होगी 3 k/2 अब a होगा या 2a होगा, 2a होगा, बिल्कुल सिंपल। अब इसको इधर ले जाओ तो 3 k/2 माइनस 3/2 k/2 इज इक्वल टू 3/2 mv²। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3/2 k/2 इज इक्वल टू 3/2 mv²। ओके, 3/2 से 3/2 कट्टम पिट्टम v इज इक्वल टू √ k/2 अच्छा, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट जो कि हमने डिस्कस नहीं किया, देखता हूँ। अब हमको ये बताना है कि जब चार्ज इन्फिनिट पे पहुंच जाएगा ना तो स्पीड कितनी होगी। अब चार्ज इन्फिनिट पे पहुंचेगा तो अगेन हम करेंगे तो वही k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियली तो 0 थी, ये कितनी थी 3 k फाइनल कितना प्यारा बच्चों, k फाइनल होगा मान लो 3/2 mv², लेकिन u फाइनल अब कितना होगा,
यू फाइनल होगा प्यारे बच्चों 0। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होती है? 0। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 हो गई, तो प्यारे बच्चों 3 से 3 कट्टम पिट्टम, तो 2KQ² अपॉन MA आ गया। अब अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक स्क्वायर है, ठीक। इसके चारों साइड Q Q Q Q ये रखे हैं, ठीक है। अब तुमको बताना है बीच की डिस्टेंस A है सबकी। अगेन वही क्वेश्चन, इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम की अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे तो कैसे बताएंगे? देखो इसके अलोंग ये सिमिट्री है, इसके अलोंग सिमिट्री है ना, ये वाला पार्ट एक सा, ये वाला पार्ट एक सा, या कहीं से भी देख लो इसके अलोंग भी सिमिट्री आएगी, है ना। तो इस डायग्राम में सिमिट्री है क्या? बिल्कुल है। जब सिमिट्री है तो यू टोटल कितना हो जाएगा? यू टोटल हो जाएगा n/2 u1। n/2 कितना? 4/2। और u1 का मतलब क्या क्या है? मान लो इसका नाम 1 दे दिया हमने, 1 2 3 4, तो u1 का मतलब कितना हो गया? 1 2 1 3 1 4, तो 4/2 का मतलब 2, 1 2 का कितना होगा? यानी कि 1 2 मतलब ये, तो आएगा प्यारे बच्चों KQ² अपॉन A। 1 3 कितना आएगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2A, तो KQ² अपॉन √2A प्लस KQ² अपॉन 4 वाले की वजह से कितना आएगा? 4 वाले की वजह से आएगा KQ² अपॉन A। ओके। अब यहाँ से अगर प्यारे बच्चों हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 KQ² अपॉन A, 1 + 1 2 प्लस 1/√2। तो अगर हम 2 अंदर भेज देंगे तो KQ² अपॉन A, 2 2 जा 4 प्लस √2। आया या नहीं आया समझ में? आ गया क्या? अब एक क्वेश्चन और, इसके बाद इस टॉपिक का खात्मा। अब क्वेश्चन क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसके सेंटर के अलोंग हम एक होल करते हैं, पतला सा, ठीक है। यहां पे सेंटर है, ये कितना है? R। ये A पॉइंट है, ये कितना है? R/2। तो तुमको क्या बताना है? इन्फिनिट से A तक वर्क डन बताना है, या फिर कोई अगर डायरेक्ट ऐसे पूछे ना A पॉइंट पे वर्क डन बताओ, तो कैसे फाइंड करोगे? तो हम ऐसे तो फाइंड करेंगे, सॉलिड स्फीयर है ये, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ प्यारे बच्चों? वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, है ना, इन्फिनिट से A तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। तो उसके लिए तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू होगा Q इंटू V@A। सिंपल है। तो V@A कितना होगा प्यारे बच्चों? V@A होगा मेरे पास हाफ KQ बाय R³ इंटू 3R² माइनस R²। यही तो होता है, ये तो होता है सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल, यही होता है ना, ठीक। अब आज जहाँ पे ये R क्या होता था कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, तो कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से? R/2 डिस्टेंस पे। A पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से? R/2 डिस्टेंस पे। ओके। अब देखो 1/2 KQ अपॉन R³, तो 3R² माइनस R²/4, तो ये प्यारे बच्चों जो आपका बनेगा हाफ KQ बाय R³, 3R² माइनस 4, तो ये कितना बनेगा? 3 4 जा 12, 12 माइनस 1 11 R² अपॉन 4। तो ये प्यारे बच्चों कितना बना? KQ 11 KQ अपॉन 8 R, है ना। तो V@A आ गया क्या मेरे पास? अगर V@A आ गया तो वर्क डन आ जाएगा क्या? हाँ, Q इंटू 11 अपॉन 8 KQ बाय R। इसमें का शायद एक क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी करा होगा,
है ना, इसीलिए इसको करवा दिया मैंने। तो वर्क डन कितना हो गया, इतना, है ना। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू। लाइक करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।